देखो देखो इधर, H2NI 200 डिग्री सेल्सियस में हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं किसका रिडक्शन, सबको पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। प्रोडक्ट भी सबको पता ये होगा कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं और एक कार्बन के पास चले जाते हैं, निकल 200 डिग्री सेल्सियस। तो इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं कि जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना भाई, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, तो उसमें से एक बॉन्ड, मतलब कि बॉन्ड का क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है यहाँ पे, होमो, वो दिख रहा नहीं है सॉरी, बट ये होमोलिटिक क्लीवेज है, हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं इसको, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज को हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं ऐसे, होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है, तो क्या फॉर्म होगा देखो, RCO, इसके ऊपर रेडिकल, इसके ऊपर रेडिकल, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ना। होमोलिटिक मतलब एक जैसे, एक जैसे मतलब कि एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। ये हुई कहानी हमारी पहले में। फिर क्या होता है कि इसके साथ रिएक्शन करने के लिए जो हाइड्रोजन है, H2 है जो निकल सरफेस पे, ये इसकी भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है, तो ये यू, मतलब कि अब हमारे पास कहानी है यूं कि H के पास एक है ये, तो जो एक H है वो इसके साथ जाके बॉन्ड बनाता है और जो दूसरा H है वो इसके साथ जाके बॉन्ड बनाता है। तो हमारी जो प्रोडक्ट बनती है भैया वो ये बनती है RCOH, H और ये H। क्लियर है? तो कभी भी आए तो तुम बता देना कि हाइड्रोजन और निकल सरफेस, पैलेडियम सरफेस या प्लैटिनम, तीनों तीनों मेटल के सरफेस में होता है ये, ठीक है, सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं ये गैसेस ऐसे यहाँ पे, इसके केस में ये जो जो भी है। तो ये होता है कि 200 डिग्री सेल्सियस पे इसके कैरी आउट करते हैं रिएक्शन, और दिस रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू ये फ्री रेडिकल, ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, ये प्रिपरेशन था अल्कोहल से, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये सारे रिएक्शंस लिंक्ड है। अब देखो मैंने जितने भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सारे मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में बताया था, सब बता रखा है ये, बट मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो जो वही साथ साथ चल रहा है उसका बहुत अच्छे से रिवाइज होता जाएगा ये सब, क्योंकि ऑर्गेनिक में सब ऐसे ही लिंक्ड है एक दूसरे से। कभी भी तुम्हें ऑर्गेनिक के रिएक्शंस जो आएंगे क्वेश्चंस में एग्जाम में, वो ऐसे रहेगा, दिस गोज थ्रू दिस, दिस गोज थ्रू दिस। यहाँ पे मान लो डाल दिया अल्कोहल चैप्टर का रिएजेंट, यहाँ पे डाल दिया एल्डिहाइड चैप्टर का रिएजेंट, और साथ में डाल दिया अमीन चैप्टर का रिएजेंट, 3 चैप्टर से एक क्वेश्चन। तो ये होगा, तो तुम जब बहुत थॉरो आउट रहोगे तभी तुम्हें ये बनेगा, ये सब जो ये है, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। कन्वर्जन्स भी, हाँ। जो दूसरा था हमारा, ये देखो ये सेम टाइप के हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। ये है हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिख लो जिन लोगों को नहीं पता है, दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम, मैं सबके शॉर्ट शॉर्ट में बता दे रही हूँ मैकेनिज्म। हाइड्राइड, सोडियम बोरो, हाँ बहुत एक्सपेंसिव होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ऑल्टरनेटिव बता रही हूँ इसीलिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हम लोगों को रिडक्शन कैरी आउट करना है, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, देखो कभी भी तुम्हें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिखे या सोडियम बोरोहाइड्राइड दिखे, तो तुमको याद रखना है कि ये लोग हाइड्राइड डोनर होते हैं। हाइड्राइड बोले तो H नेगेटिव, ना कि H प्लस है, H प्लस इज अ प्रोटोन, ये अलग चीज है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, दे आर हाइड्राइड डोनर्स, हाइड्राइड बोलते हैं इसको। तो कभी भी तुम्हें दिखे ये ना एरो के ऊपर, तो तुम ना अपने दिमाग में ऐसे छाप लेना कि यहाँ पे तो भैया H नेगेटिव निकल ही रहा होगा और यहाँ पे H नेगेटिव निकल ही रहा होगा, ये दिमाग में ये आ जाना चाहिए अपने आप देखते साथ ही इस रिएजेंट को, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे टूटता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है हमारा, वो बेसिकली Li प्लस प्लस, ये हमारा एल्यूमिनियम AlH4 नेगेटिव, ये होगा पहले। फिर क्या होता है, AlH4 नेगेटिव जो है हमारा, दैट इज अनस्टेबल, और ये अपने AlH3 जो लुइस एसिड वाला फॉर्म है उसमें जाता है और H नेगेटिव को छोड़ देता है। तो देखो हाइड्राइड निकला। वैसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड का देखते हैं, NaBH4 जो है हमारा, वो हमारा Na प्लस, ये सब याद नहीं करना, ये सब कॉमन सेंस और लॉजिकल बातें बता रही हूँ मैं। BH4 नेगेटिव, BH4 नेगेटिव से हमारा निकलता है BH3 प्लस H, हाइड्राइड। तो याद रखना ये लोग हाइड्राइड डोनर होते हैं। हाइड्राइड मतलब जैसे कि H नेगेटिव, नेगेटिव D, आईडी जिसमें भी आता है वो नेगेटिव पार्ट शो कर रहा है।
आईडी, तो हाइड्राइड डोनर होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4। ठीक है, इसमें एक और रखना है कि रिडक्शन को फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होता है ये ना। देखो, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होता है इसमें। इसके बाद देखो एक H तो यहाँ से मिलती है और एक H हाइड्रोलिसिस से मिलती है। अभी दिखाऊंगी एग्जाम्पल में कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करना है, हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो याद रखना कि ये लोग हाइड्राइड डोनर होते हैं। कैसे निकला वो भी बता दिया मैंने। अब है इसमें जैसे कि इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं थोड़ा सा। मतलब कि ये है RCOH, ये है हमारे पास कहानी। यहाँ पे है सामने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसको तुम यहाँ से H नेगेटिव सोचोगे, यहाँ से H नेगेटिव हाइड्राइड निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया है और यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव हो गया है। हाइड्राइड जाके इस पर अटैक कर देती है, RCO नेगेटिव H, ये हाइड्राइड का H है ना। क्या बोला मैंने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कैपेसिटी होती है हाइड्राइड को डोनेट करना, हाइड्राइड टोनर होती है, बहुत अच्छी टोनर होती है। H नेगेटिव निकाला, H नेगेटिव निकाला, सामने एल्डिहाइड या कीटोन है, कीटोन होगा तो यहाँ पे एक R ग्रुप लगा रहेगा। R ग्रुप होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण O जाएगी, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, कार्बन के ऊपर होगी डेल्टा पॉजिटिव। हाइड्राइड है अपना नेगेटिव वाला पार्ट, तो इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो कार्बन पे जाके अटैक मारेगा, अटैक मारेगा तो यहाँ पे जुड़ गया। अब देखो O के ऊपर हो गई है नेगेटिव, अब करा दो इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में वाटर H+ और OH नेगेटिव में टूटेगा ना, तो H+ जो है इसको वो यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, H+, ये वाला जो भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ROH, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। कुछ मैकेनिज्म में है नहीं, बहुत हलवा सा मैकेनिज्म है, कुछ है ही नहीं। तो देखो इसमें बस याद ये रखना है, ये मैं बता रही क्यों, ये इसके पीछे लॉजिक है कि H एटम ऑन कार्बन कम्स फ्रॉम H, यहाँ पे स्टार मार्क करके सब देखो, ये क्रक्स है इसका। H एटम ऑन कार्बन कम्स फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो H कार्बन के ऊपर H आ रहा है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आ रहा है, जबकि H एटम ऑन ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, ये हमारा H+H2O सॉल्वेंट, ये जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग, या कभी H3O+ ऐसा लिख दिया तो ठीक है। जो हमारा ऑक्सीजन के ऊपर है, हाइड्रोजन जो आया है वो हमारे हाइड्रोलिसिस मतलब कि सॉल्वेंट से आ रहा है, और ये जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये हमारा इधर से आ रहा है, ये H दे रहा है, वो कार्बन पे जाके चिपक रहा है। अब सवाल है ये, क्वेश्चन देखो ये है, तुम्हारे पास है CH3COH NaBD4, ईथर ईथर भी ले लेते हैं कभी कभी इसमें, और जो दूसरे स्टेप में है वो है H3O+। ये सवाल को बनाओ जल्दी, क्या फॉर्म होगा इसमें, पहला। दूसरा है हमारे पास CH3COH NaBH4 पहला, और दूसरा है हमारा यहाँ पे D3 ड्यूटेरियम। वेरी गुड, क्या होगा, यहाँ से कौन निकलेगा, यहाँ से अब तुम H नेगेटिव मत निकाल देना भैया, यहाँ पे D4 है, तो दिस विल रिलीज D नेगेटिव। आइसोटोप वाला है ना, पढ़ रखा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम ट्रीटियम हाइड्रोजन के होते हैं, इन लोगों के सबके जो मास नंबर में डिफरेंस होता है 1 2 3 होता है ना, ये होता है। तो यहाँ से निकलेगा D नेगेटिव और यहाँ से निकलेगा H। मैंने बोला कि इसका जो D है, इसका जो भी निकलता है यहाँ से हाइड्राइड या ये जो भी है ड्यूटेरियम ड्यूटराइड या जो भी बोलोगे तुम इसको, वो जाके यहाँ पे कार्बन पे चिपकेगा, तो यहाँ पे हो जाएगी CH3। ये बात मैंने अल्कोहल्स में भी बता रखा है, तो ये दूसरी बार बता रही हूँ। ये D हो गया,
O नेगेटिव होगा, O के ऊपर होगा यहाँ से H जो निकलेगा वो यहाँ पे ये फॉर्म होगा यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट। इसके केस में होगा कि यहाँ से निकलेगा हमारा हाइड्राइड और यहाँ से निकलेगा हमारा D। तो ये जो हाइड्राइड होता है वो यहाँ पे चिपकेगा, CH3 CH ये हाइड्राइड चिपक गया। O के साथ कौन चिपकेगा, OD ये। तो ये हमारे प्रोडक्ट फॉर्म करने का तरीका है। अब तुम एग्जाम में मत बोल देना मैम हाइड्राइड ही निकालते हैं तो फिर डी नेगेटिव क्यों निकालते हो। भाई आइसोटोप पता है ना, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम ये पढ़ते हैं, इसकी जो मास नंबर में डिफरेंस होती है 2 3 1 2 3 ऐसे कुछ होता है, ड्यूटेरियम ट्रीटियम बोलते हैं। तो वही बात है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन को डी से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे भी ये पानी की जगह में ये दूसरा आइसोटोप ले लिया ड्यूटेरियम वाला। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे जाके चिपक रहा है। कार्बन में ये वाले का जाता है और ऑक्सीजन पे जो भी सॉल्वेंट जिसके साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वो उससे जाता है। क्लियर है सबको ये। अब देखो कभी भी तुमसे कोई पूछे थी कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेटर है, ये सब मैंने सारी बातें बता दी, बट फिर से बता रही हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन, बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू NaBH4। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म्स में कभी भी कोई पूछे कि इन दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो हमेशा तुम बोलोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से मैंने ऑर्डर लिखा है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब सवाल उठता है मैम क्यों, क्यों होता है बताओ, बता रखा है मैंने ये भी। बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बट एक्सपेंसिव, वो तो ठीक है, मैंने ये भी बताया था एक्सपेंसिव, बट ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है ये बताओ ना, रिड्यूसिंग एजेंट बेटर क्यों है। देखो कभी भी, देखो रिड्यूसिंग एजेंट की कभी भी बात आए तो इसका मतलब होता है कि दोज हु विल गिव हाइड्रोजन इजली इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला मैंने, दोज हु विल गिव इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो एल्यूमिनियम AH4 नेगेटिव से निकलता है, यहाँ से AlH3 और यहाँ पे हमारी हाइड्राइड निकलती है ये, और इसके केस में होता है सॉरी BH4 नेगेटिव के केस में हमारा यहाँ पे होता है BH3 प्लस H नेगेटिव। ये होती है कहानी, है ना, बिल्कुल यही होती है। अब देखो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम की साइज इतनी बड़ी, हाइड्रोजन थोड़ा सा छोटा। ये बोरोन और हाइड्रोजन, ये दोनों की बोरोन छोटा होता है, हाइड्रोजन भी छोटा ही है। अब बताओ इन दोनों में से बॉन्ड को तोड़ना किसके केस में आसान है, इन दोनों में से बॉन्ड को तोड़ना किसके केस में आसान है। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, इन दोनों के बीच का जो ओवरलैपिंग वगैरह जो भी सीन है वो कम है, तो दिस बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजली, क्योंकि एल्यूमिनियम की साइज बड़ी बड़ी होगी ना। बैगन, आलू, गोभी, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही होता है ना हमारे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, बैगन, आलू, गोभी, थैला, यही पढ़ते हो ना। बोरोन, एल्यूमिनियम, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज इंक्रीजेस, एल्यूमिनियम की साइज इज बड़ी एज कंपेयर टू बोरोन, बोरोन यहाँ पे है, एल्यूमिनियम यहाँ पे है। दिस बॉन्ड बड़ा छोटा, अच्छे से पैकिंग वैकिंग नहीं, मतलब जो भी है, दिस बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजली। जब ब्रोकन इजली तो हाइड्रोजन को तो जल्दी निकालेगा बाहर, तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोरोन हाइड्राइड से क्यों अच्छी रिएजेंट है, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बोरोन हाइड्राइड में एल्यूमिनियम की साइज होती है बड़ी, साइज का यहाँ पे है पंगा, साइज, साइज बड़ी है तो हाइड्रोजन को इतने अच्छे से पकड़ के नहीं रखा है ये, क्योंकि खुद इतना मोटा सा है, तो हाइड्रोजन को क्या है, इन दोनों में सब दोनों पतले पतले हैं, तो इन दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है। इसके केस में ये मोटा है, इसको पकड़ के नहीं रखा अच्छे से, तो ये हाइड्रोजन को इजिली लीव कर जाता है। दिस बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजिली एंड कैन H प्लस कैन, जो भी H नेगेटिव जो निकलता है हाइड्राइड, कैन बी डोनेटेड इजिली। देयरफॉर lithium aluminum hydride is more better reducing agent। ठीक है, ये बहुत कॉस्टली भी होता है। अरे यार अब तुम लोग गलत वे में ले, फैट शेमिंग इन केमिकल्स के लिए अलाउड है, बॉडी शेमिंग केमिकल्स के लिए अलाउड है।
ठीक है, केमिकल्स के लिए बॉडी शेविंग इज अलाउड, इट इज ओनली कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में ये है, इस पर केमिकल्स। फैट शेमिंग क्या होता है? अरे बॉडी शेमिंग इज लाइक, बॉडी फैट शेमिंग इज अ पार्ट ऑफ बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग में ऐसा है कि किसी को पतला मोटा बोलते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीलिंग होता है, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली। हमको किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब टीज करना हुआ तो उसी को हम फैट शेमिंग या स्लिम शेमिंग जो बोलते हैं, स्लिम शेमिंग नहीं, थिन शेमिंग जो भी। छोड़ो वो सब, मैं नहीं बता रही। LiLH4 NaBH4 में ये है, और ये बहुत कॉस्टली भी होता है, कॉस्टली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए इसके लिए ऑल्टरनेटिव ये है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेते हैं, ये इजी भी है और वही काम भी कर देता है, तो हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें और बचा तो है बट टाइम कितना हो रहा है यार, कर सकते हैं क्या? अब मैं एक बात और इम्पोर्टेंट बात जो बताने जा रही हूँ वो ये है, 5 मिनट है, देखो जल्दी से देख लेते हैं। CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास है। ये सबस्ट्रेट है हमारे पास। यहाँ पे सवाल है ये H2 निकल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये तुम्हारे पास ऑप्शन ए ये है, CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2OH, ये ऑप्शन बी है ये CH3, CH2, CH2। अब ये तो सबको पता है भैया, तुम लोग सब बोल दे रहे होगे मैम ये तो रिड्यूस हो ही जाएगा, यहाँ पे कर दो सब में ये वाला ए, बट नहीं। याद रखना जब भी हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे। हाइड्रोजन निकल पैलेडियम पैलेडियम तो ये दोनों को रिड्यूस करता है, ये इसको भी रिड्यूस मारेगा और इसको भी रिड्यूस मारेगा। मतलब इसके केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा हमारा बी, और इन दोनों के केस में ए होगा। दो तरीके से रिडक्शन इसकी पॉसिबल है, एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाके जुड़ जाए और यहाँ पे भी। तो ये जो बी वाला केस है इसमें दोनों की रिडक्शन हो गई है, मतलब कि जो हमारा एल्कीन, ये तुम लोगों को 11th में पढ़ना चाहिए था बेसिकली, हाइड्रो हाइड्रो कार्बन वाले चैप्टर का है ये पार्ट, कि एल्कीन की रिडक्शन हम एल्केन में कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और निकल। तो हमारे यहाँ पे रिडक्शन हो गई है इसके केस में। यहाँ पे देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये सेलेक्टिव है, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोनिक पोर्शन को रिड्यूस करते हैं, ये इसको नहीं छुएंगे, ये इसको नहीं छुएंगे। तो कभी भी प्रोडक्ट आए तो तुम H2NI तो पता है कि ठीक है मैम इससे अल्कोहल बन जाता है, तो अल्कोहल बना है इसमें भी, नो डाउट। बट अगर साथ में कभी एल्किन भी दिखे तो तुम उसको भी रिडक्शन मारोगे, ये CH2 लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड वोंट डू दिस, ये लोग एल्किन वाले पोर्शन को नहीं छुएंगे, ये लोग अपना जो इससे एक्सक्लूसिव एल्डिहाइड या कीटोन को सिर्फ उसी को छुएंगे, एंड दिस बिकम्स अवर प्रोडक्ट। कभी पूछ देगा तो तुम ये सब मत लगा के आ जाना, इसमें ये चीज याद रखना। बोलने का मतलब है H2 कहाँ पे है, H2 निकल पीटी और पीडी, ये मतलब है H2PT, H2PD, H2NI, ये बोल रही हूँ ना मैं, ऐसे ही H2NI लिखा है जैसे वैसे लिख सकते हैं H2PT, H2PD ऐसे, ठीक है। रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C, मतलब एल्कीन वाला पोर्शन, एज वेल एज C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल को भी रिड्यूस करता है और ये एल्कीन वाला पोर्शन को भी करता है। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड NaBH4 cannot reduce
C डबल बॉन्ड C। अब देखो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन होता है सबसे मेजर। ये तुम्हारा, ये जिसको ज्यादा चुल हो रहा है कि मैम ये कहाँ से आ गया, तुम लोग क्लास 11 की बुक खोलना, हाइड्रो हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर था ना कोई, हाँ हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में ढूंढना, ये H2NI वाला होगा, एल्कीन से एल्केन वाला, उसमें तुमको ये रिएक्शंस मिल जाएंगी, तो उससे देख लेना। अभी के लिए जिस्ट ये है कि H2NI पैलेडियम रिड्यूसेस दोनों, एल्कीन को भी रिड्यूस करता है और एल्डिहाइड ग्रुप को भी रिड्यूस करता है, लेकिन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कैन नॉट रिड्यूस, ये वो सिर्फ के वाले ग्रुप को रिड्यूस करते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है भैया, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट ये लोग ओनली इन केस, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं बड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली इन केस C6H5 फिनाइल group is attached to C double bond C, then lithium aluminum hydride and sodium borohydride also reduces C double bond C। बहुत कुछ हो गया यहाँ पे, देखो लोड मत लो, सबसे एकदम सुपरफिशियल, सबसे एकदम लेयर्स बाय लेयर होना चाहिए दिमाग में, कोई जंप नहीं करेगा, जिसको थोड़ा मतलब कोई जंप नहीं करेगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इन तीनों के केस में अल्कोहल बनेगा, जो मैंने पहला चार्ट बनाया था, सबसे फर्स्ट जब हम रिडक्शन स्टार्ट कर रहे थे, मैंने ये बोला कि ये तीनों ही अल्कोहल्स बनाएंगे, एल्डिहाइडो और कीटोन को। लेकिन अब सवाल में हमारे सामने एल्कीन भी दिख गया है, एंड यहाँ पे तुम्हें यूज करना था क्लास 11th का नॉलेज, बट नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको पता होना चाहिए कि जो ये हाइड्रोजन, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम के सरफेस में एल्कीन C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस कर देता है, किसमें, एल्केन में, मतलब रिड्यूस करना मतलब H2 ज्वाइन होगा ना, H2 HH ज्वाइन हो जाए, बहुत बढ़िया। दिस इज योर सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल अल्कोहल, दूसरा लेवल था कि एल्कीन को भी रिड्यूस करता है, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड ये ऐसा काम नहीं करते, बहुत बढ़िया। एक कहानी अब यहाँ पे और आ गई है, ये तीसरा लेवल, तीसरा लेयर जो तुम्हारे ब्रेन में होना चाहिए वो ये है कि ओनली इन केस C6H5, ये जो फिनाइल ग्रुप है, इज अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड C, देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड आल्सो रिड्यूसेस CC। इसका एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, C6H5 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे जुड़ गया है हमारा H, यहाँ पे जुड़ गया H, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारी सवाल है, और यहाँ पे पूछ दिया है कि डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन दोनों में से कुछ भी डाल दिया, तो तुमको सीधा साफ है कि तुमको ये देखना है कि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, किससे, C डबल बॉन्ड C से, तो तुम यहाँ पे सबको रिड्यूस कर दोगे, C6H5 CH2 CH2 CH2OH, ये दिस इज नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब तुम बोलोगे कि मैम यहाँ पे रिड्यूस क्यों हो गया, बस एक एक्सेप्शन है इसके केस में कि जब C डबल बॉन्ड C से ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनाइल, तब तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम ये दिखाओगे कि तुम इसको भी रिड्यूस करोगे और इसको भी रिड्यूस मारोगे, दोनों को ही रिड्यूस मारोगे, बट जनरली किसी और केस में ऐसा नहीं पॉसिबल है कि वो C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस करेगा, एक्सेप्ट दिस केस, तो एक्सेप्शन इसका याद। ये कहानी पूरी हमारी H2NI, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड की क्वेश्चंस और उसके एक्सेप्शंस के साथ कंप्लीट हो चुकी है। इसी के जैसे बिल्कुल सिमिलर है NaC2H5OH, ये बस मैं बता देती हूँ फिर तो खत्म है, उसका मैकेनिज्म वगैरह नहीं देखना हमको। एक ये चौथा जो था ना हमारा सिमिलर रिडक्शन, ये लिखा था ना मैंने, ये सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH, ये सिमिलर रिडक्शन है बिल्कुल, ये भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए ऑल्टरनेटिव है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो ये भी रिएक्शन मैंने बताया था शायद, यहाँ पे RCOH इन द प्रेजेंस, इसको नाम इसका नाम भी है NaC2H5OH, तो यहाँ पे हमारा RCH2OH हो जाता है, ये बस इसको ईस्टर बनता है, नहीं यही बनता है RCH2OH, लिखा तो था अरिंदम वो पहले पेज में, ये भी सिमिलर रिडक्शन है, इसको पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिया,
इसको हम ये रिएक्शन बोलते हैं बाउ-वेओल्ट ब्लैंक रिडक्शन, BOU बाउ-वेओल्ट, BEAULT, BEAULT, BEAULT है ब्लैंक, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसको ये रिएक्शन बोलते हैं। पूछेंगे तुमसे कभी कि बाउ-वेओल्ट ब्लैंक रिडक्शन का रिएजेंट कौन होता है भैया, तो ये होता है Na2H5OH, सोडियम इन प्रेजेंट ऑफ इथेनॉल। इसका काम कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह काम करता है, अल्कोहल बनाता है, हाइड्रोजन एक यहाँ जुड़ जाता है और एक यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, कठिन है, कॉम्प्लेक्स है, पढ़ के कोई फायदा भी नहीं। अब हम लोग ये क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन और वो वाला पार्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ऑक्सीडेशन का पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, दिखाती हूँ ये। हाँ, आज के लिए इतना ही देवेंद्र, और पढ़ना चाहते हो तो बताओ फिर। ये देखो यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन खत्म हो गया अभी, क्वेश्चंस वगैरह सबके साथ, यहाँ तक वाला अल्कोहल वाला पोर्शन खत्म हो गया ये। अब हम ना ये वाला पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोगों को ये वाला पढ़ना है, ये वाला क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है, कुछ डाउट है तो पूछो। चलो ठीक है, ठीक है, एंड करते हैं फिर। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? सार्थक, सावेश, सृष्टि, निकिता, हर्षिता, देवेंद्र एंड अरिंदा। टाटा, ठीक है, थैंक यू।